राहुल गांधी ने पंजाब सरकार पर कृषि को लेकर के जो आरोप लगाया उसका जवाब दिया हरसिमरत कौर बादल ने। हमारे साथ हरसिमरत जी हैं। हरसिमरत जी, आपने कहा राहुल गांधी ट्यूबलाइट है। मैंने ये बोला कि इतने बड़े लीडर को हाउस में अंदर आके जब कोई बात रखते हैं तो कम से कम तथ्यों के आधार पे और आंकड़ों के आधार पे बोलें। हाउस को और देश की जनता को मिसलीड तो ना करें, वो किसी बड़े लीडर को शोभा नहीं देता। अब राहुल गांधी जी ने क्या बोला, पहले तो 2 महीने छुट्टी पे रहे। 2 महीने में जब बरसात हो रही थी, ओलाबाड़ी हो रही थी, सारी सरकार, सारे एमपी अपने क्षेत्र में किसान के साथ खड़े थे, हमदर्दी करते थे, तब तो ये दुनिया के किसी कोने में ऐश आराम कर रहे थे। अब जब वापस आए हैं तो कम से कम देख तो ले कि सरकारों ने तब तक क्या काम कर लिया। ना कोई अखबार पढ़े, ना कुछ इधर हाउस में आके गलत बयानबाजी। क्या बोलते हैं, ओलाबाड़ी हुआ तो कुछ नहीं किया, पंजाब में फसल नहीं उठ रही है। भैया, ओलाबाड़ी जब हो रही थी तो हम तो किसान के साथ खड़े थे, फसल उठाई नहीं गई। 10 दिन पहले पंजाब सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया। हफ्ता भर से अखबारों में चर्चा आ रही है कि ऐतिहासिक फैसला, केंद्र पूरा एमएसपी दे ना दे, सरकार अपने जिम्मे से पूरा एमएसपी देगी। केंद्र कटौती करे ना करे, राज्य की सरकार 0 कटौती के साथ पूरी आखिरी दाना तक फसल को उठाएगी। इतना बड़ा फैसला लिया है किसान का कि जिस मर्जी हाल में आप अपना दाना लेके आए, बोझ आप पे नहीं, सरकार अपने ऊपर उठाएगी। सारी अखबारों में चर्चा है। तीसरा कहते हैं फसल उठ नहीं रही है, तो माननीय पासवान जी ने और मैंने आंकड़े सामने रख दिए कि आज तक पंजाब की मंडियों में जहां 110 मेट्रिक टन पूरी उधर प्रोक्योरमेंट होती है, उसमें से 64 लाख मेट्रिक टन आ गए और उसमें से 57 लाख मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हो गई है। तो प्रोक्योरमेंट भी पूरी चल रही है, एमएसपी भी पूरी दे रहे हैं, रिलैक्सेशन भी पूरी दे। अब इससे और क्या कर सकते हैं। अब जब राहुल गांधी जी को हकीकत ही नहीं पता, तो मेरा कहना है कि कम से कम उठे, देखें, समझे और फिर तो बोले। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस इशू को रेज भी किया तो ये कहना कि वो ड्रामा कर रहे हैं, आपने ये कहा सदन नहीं। देखिए, ड्रामा नहीं है तो और क्या है। ये एक कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में, अमेठी में जाके अपने किसानों का हाल देखते, जिन्होंने चुन के इधर उनको भेजा कि हमारी बात उठाएं। उधर तो गए नहीं, कभी केदारनाथ चढ़ गए, कभी पंजाब एक ट्रेन के सफर में पहुंच गए। तो ये ड्रामा नहीं है तो क्या है, ये सारा ड्रामा है राहुल गांधी को अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ही उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए अब परिवार ने फैसला कर दिया इनको प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी बनाना है, तो थोड़ा बहुत तो ड्रामा करना पड़ेगा ताकि देश की जनता को लगे कि ये 2 महीने की छुट्टी के बाद पता नहीं क्या नया अवतार धार के आए हैं। लेकिन इनकी हिस्ट्री गवाह है कि इनके ऐसे अवतार कई बार आए और उतनी जल्दी चले। पीएम के बारे में कहा कि पीएम आजकल इंडिया विजिट पर हैं, पंजाब भी चले जाए। देखिए, पीएम जहां भी जा रहे हैं उस देश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश के स्टेचर में, जैसे आप दुनिया भर के आप देखें, जहां आज हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लें, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, या आप विदेशी जो ओबामा साहब कह रहे हैं, 2 दूसरे राष्ट्र जो हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं, जिस वॉर फुटिंग में आज नेपाल के साथ हम लोग खड़े हैं। मुझे नहीं याद कि 50 साल कांग्रेस के राज में आसपास कितने सारे कोई ऐसे राज्य सरकार, देश के अंदर सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लिया। अपने जम्मू कश्मीर में होते थे, उत्तराखंड में होता, कहाँ का क्या कुछ होता, तो क्या कांग्रेस की इनिशिएटिव होती है और क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की इनिशिएटिव है। तो राहुल गांधी जी को ये तो दिखता नहीं, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी करने के लिए। जो खुद 2 महीने की छुट्टी मना के आया है, वो प्रधानमंत्री जो 2 दिन की छुट्टी नहीं ली है और देश विदेश में दिन रात मेहनत करें, उसके बारे में बोलने ऐसे इंसान को हक क्या है। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।